आरव उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला 19 साल का लड़का था। वो गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के घरों में काम करती थी। पैसों की कमी होने के बावजूद आरव हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था। बच्चे उसके साथ खेलना चाहते थे, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते थे और लड़कियां उसे अपना भाई मानती थीं, क्योंकि वो हमेशा सबकी सुरक्षा और सम्मान की बात करता था। आरव बचपन से ही अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रखता था। उसकी माँ कहती थी, बेटा, ताकतवर वही नहीं होता जो लड़ाई करे, बल्कि ताकतवर वो होता है जो किसी कमजोर की रक्षा करे। यही बात आरव के दिल में बस गई थी। गांव का मेला। हर साल की तरह इस बार भी गांव में बड़ा मेला लगा था। दूर दूर के लोग वहां आए थे। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। जगह जगह झूले लगे थे, मिठाइयों की दुकानें थीं और रात में रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं। आरव भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। उसने बच्चों को गुब्बारे दिलाए और एक बूढ़े आदमी की मदद की जिसकी सामान की बोरी गिर गई थी। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवा चलने लगी और हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौटने लगे। उसी समय गांव की 3 लड़कियां, नेहा, पूजा और सिमरन, मेले से वापस घर जा रही थीं। उनका घर गांव के दूसरे छोर पर था। बारिश बढ़ने लगी, इसलिए उन्होंने जल्दी घर पहुंचने का फैसला किया। रास्ता सुनसान था और आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। खतरे की शुरुआत। चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा तो 4 बदमाश हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लड़कियां डर गईं। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी चलो। लेकिन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनमें से एक बोला, इतनी जल्दी कहां जा रही हो? लड़कियां घबरा गईं। उन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन बदमाश उन्हें परेशान करने लगे। उसी समय दूर से बाइक की आवाज आई। वो आरव था। आरव की बहादुरी। आरव अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। तभी उसने लड़कियों की आवाज सुनी। वो तुरंत बाइक रोककर उनकी तरफ दौड़ा। अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? आरव जोर से चिल्लाया। बदमाश हंसने लगे। उनका लीडर बोला, तू अपना काम कर लड़के, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आरव पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। फिर गांव के कुछ लोगों को भी फोन किया। इसके बाद वो लड़कियों के सामने खड़ा हो गया। बारिश तेज हो चुकी थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन आरव बिना डरे उन बदमाशों का सामना कर रहा था। एक बदमाश ने उसे धक्का दिया, लेकिन आरव गिरकर तुरंत उठ गया। उसने जोर से कहा, जब तक मैं यहां हूं तुम किसी को हाथ नहीं लगा सकते। लड़कियां डर रही थीं, लेकिन आरव की बहादुरी देखकर उन्हें हिम्मत मिली। गांव वालों का साथ। आरव लगातार समय निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस और गांव वाले पहुंच सकें। कुछ ही मिनटों में गांव के कई लोग डंडे लेकर वहां पहुंच गए। बदमाश घबरा गए। तभी पुलिस की गाड़ी भी आ गई। चारों बदमाश भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। नेहा, पूजा और सिमरन सुरक्षित थीं। वे रोते हुए आरव को धन्यवाद देने लगी। नेहा बोली, अगर तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। आरव ने मुस्कुराकर कहा, गलत के सामने चुप रहना भी गलत होता है। पूरे गांव में चर्चा। अगले दिन पूरे गांव में आरव की बहादुरी की चर्चा होने लगी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाई। वहां सभी लोग मौजूद थे। प्रधान जी ने कहा, आज आरव ने साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे। फिर उन्होंने आरव को सम्मानित किया। आरव के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी मां ने कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। नया मिशन। उस घटना के बाद आरव ने एक बड़ा फैसला किया। उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर सुरक्षा टीम बनाई। इस टीम का काम था गांव की लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आरव ने पुलिस की मदद से गांव में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी शुरू करवाई। लड़कियों को सिखाया गया कि मुश्किल समय में कैसे खुद को सुरक्षित रखें और तुरंत मदद कैसे मांगें। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। अब लड़कियां पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती थीं। अंतिम संदेश। कुछ महीनों बाद जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने आरव को सम्मानित करते हुए कहा, समाज को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो दूसरों के लिए खड़े हो सकें। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। आरव ने मंच पर खड़े होकर कहा, सच्ची ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने में होती है। अगर हम सब मिलकर गलत के खिलाफ खड़े हों तो समाज सुरक्षित बन सकता है।
उस दिन से आरव सिर्फ गांव का लड़का नहीं रहा, वो सबकी उम्मीद बन गया। सीख: दूसरों की सुरक्षा करना सबसे बड़ी इंसानियत है। गलत काम देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। साहस और समझदारी मिलकर बड़ी मुसीबत को रोक सकते हैं। समाज तभी सुरक्षित बनेगा जब लोग एक दूसरे के लिए